एवरीवन, आज 11 मार्च को हमारे देश में राष्ट्रीय कोविड-19 दिवस मनाया जाता है। इसका पहला वार्षिक दिवस मनाया गया था 2021 में। जब 11 मार्च 2021 में यह दिवस मनाया गया था, तो उस महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया गया था, जो 2019 में जिस महामारी का पता चला था, इसलिए इसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, क्योंकि 2019 में इस महामारी का सबसे पहले पता चला था और इस महामारी को कोविड का नाम दिया गया था, यानी कि कोरोना वायरस का नाम दिया गया था। तब से लेकर हर साल यह दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उन लोगों को उन मृतकों को याद किया जा सके जो इस महामारी के शिकार हो गए थे, जो इस महामारी में मारे गए थे। उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। जो इस बीमारी के लक्षण हैं, उन लक्षणों के बारे में लोगों को बताने के लिए कि इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो चेकअप करवाना ज़रूरी है। अब 2026 में जनवरी से लेकर मार्च तक भारत में बहुत कम मात्रा में इस तरह का वायरस मिला है, यानी कि यह वायरस जल्दी ही ख़त्म हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी चपेट में आना पड़ा। कुछ लोग जो हमें छोड़कर चले गए इस महामारी के कारण, उन लोगों को भी याद किया जाता है जिन लोगों ने उस समय में उन लोगों की हेल्प की, सहायता की और उनके लिए खड़े रहे। आज बच्चों को हम डेट एंड डे बताने के बाद जो वर्क करवाएंगे उसमें बच्चों को सिखाएंगे कि हम हिंदी का आज वर्क करवाएंगे, लेकिन कोविड के बारे में बताएंगे कि 2000 हमारे देश में, भारत में इसको 2021 में मनाया गया था और 2020 में यह घोषित कर दिया गया था कि यह दिवस मनाया जाएगा। वैश्विक महामारी घोषित किया गया यह दिन कोविड के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। संघर्षरत लोगों की सहायता करने की जो आवश्यक सेवाएं थी, उनमें कार्यरत कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि उन्होंने किस तरह से उन लोगों की हेल्प की, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने और आशा का संचार करने के लिए यह दिन समर्पित है। आज हम बच्चों को इस तरह से कोरोना वायरस का एक जैसे बनाकर दिखा सकते हैं। एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में हम इस तरह बच्चों को मास्क की, इस बीमारी में जब यह बीमारी चली थी तो मास्क लगाया जाता था और मास्क से और हाथों को बार बार धोया जाता था। ये कोरोना वायरस है जो कि 2021 में हमारे भारत देश में फैल गया था और बहुत सारे लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। ये एक महामारी है, इसमें हमने मास्क लगाया था। मास्क लगाकर लोगों ने अपनी जान बचाई, बार बार हाथों को धोकर, हैंड वॉश करके, सैनिटाइज करके। इस तरह के जो वायरस था, उससे इसको कोरोना वायरस बोला जाता है, जो कि हमारे देश में 2021 में इस दिवस को मनाया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन जो ये इस रोग का पता चला था वो 2019 में पता चला था चीन को कि इस तरह का भी कोई वायरस है, जिसके कारण लोगों की जान जा रही, जिसके लक्षण दिखाई देते, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, नाक बहना या नाक रुक भी सकती है, शरीर में दर्द, गंध न आना, आँखों में दर्द, जलन होना, इस तरह के जो दिखाई देते थे लक्षण, तो वो क्या था? कोविड था, यानी कि कोरोना वायरस था, जो कि हमारे देश में भी फैला और बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में उसने ले लिया। यह समझना और समझाना, सामूहिक रूप से यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 महामारी के कारण हमारी दुनिया, हमारा देश और हमारा जीवन किस प्रकार बदल गया। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हमने कोरोना वायरस के कारण खो दिया, कोविड-19 के कारण हमने उन्हें खो दिया। यह दिवस मनाया जाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए। जो चले गए, जो इंसान, जो आदमी उस कोरोना वायरस, उस महामारी में
हमसे दूर चले गए उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके लिए शोक व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कोविड-19 मानवीय आपदा संस्थान की एक ऐसी पहल थी जो कि 2019 में आई थी। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, लॉकडाउन लगा दिया गया, लोगों का इधर उधर से आना जाना सब कुछ बंद कर दिया गया था। यह एक ऐसी महामारी आई थी। आज हम बच्चों को जो वर्क करवाएंगे उसमें हम बच्चों के लिए हिंदी का वर्क करवाएंगे। उसमें जैसे हमने यहाँ बनाया ई से इमली, हम बच्चों के लिए पिक्चर बनाएंगे और बच्चे जो सही सवर होगा उस सवर को बच्चे सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ हमने बनाया आ से आम, ई से इमली और ई से ईख। तो जो इमली पिक्चर है तो बच्चे ई से इमली को सर्कल करेंगे। इसी तरह हम यहाँ जो हमने बनाया टमाटर, स्वर और व्यंजन हम मिलाकर बच्चों को देंगे। इसमें यहाँ हमने लिखा ठेला, दवात और यहाँ टमाटर। जो सही इसी लाइन में जो सही वर्ण है उस वर्ण को बच्चे को सर्कल करना है। जैसे हमने यहाँ बनाया जैसे झंडा देश का है, इस तरह से हम झंडा बनाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे जैसे झंडा, फल, बकरी। तो जो सही वर्ण है उस वर्ण को बच्चे को सर्कल करना है। यही हमने जैसे हम यहाँ बनाएंगे आ से आम, आ से आम यहाँ बनाएंगे और यहाँ हम वर्ण लिखेंगे तरबूज, इमली और आ से आम। तो जो सही वर्ण है उसको बच्चे को सर्कल करना है। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। और कोविड के बारे में जो उसके लक्षण दिखाई देते थे, जो रोगों उस रोग के, और जो 2019 में जिसकी शुरुआत हुई थी, जो यह दिवस की शुरुआत की गई थी, इसको घोषित कर दिया गया था 2020 में, लेकिन 2021 से इस दिवस की शुरुआत की गई लोगों को जागरूक करने के लिए कि इस जो बीमारी के, इस महामारी के जो लक्षण हैं अगर फिर से दिखाई देते हैं तो उसके प्रति सचेत रहें। उन लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कोविड के कारण हमसे दूर चले गए हैं। आज हम बच्चों को कोरोना वायरस के बारे में बताते हुए इस तरह का हिंदी का वर्क करवाएंगे जिसमें सही वर्ण को बच्चों को गोला करना है। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।